गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं 7th क्लास की जो ज्योग्राफी है सोशल साइंस की, उसका चैप्टर नंबर 2 लेकर आया हूँ दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। इसका नाम है इनसाइड अवर अर्थ। ठीक है, हमारे पृथ्वी के अंदर यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करेंगे। तो हमने देखा है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक भाग, पृथ्वी का आंतरिक भाग किस तरह से है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो भी जानकारी मिलती है वो भी क्या है, अप्रत्यक्ष प्रमाणों पर आधारित है, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। ठीक है, वस्तुतः क्या होता है, पृथ्वी का निर्माण विभिन्न संगठन वाली चट्टानों के द्वारा हुआ है। ठीक है, तो पृथ्वी जो क्या है, पृथ्वी एक प्याज की तरह क्या है, संकेंद्री परतों से बनी हुई है। क्या, संकेंद्री परतों से बनी हुई है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, भूपर्पटी कहा जाता है या परपटी कहा जाता है। ये सबसे पतली परत होती है। कैसी होती है, सबसे पतली परत है। और ये किससे बनी हुई, ग्रेनाइट नीस जैसी अम्लीय चट्टानों से निर्मित है। ग्रेनाइट और नीस जैसी जो चट्टानें हैं उनसे निर्मित है। ये महाद्वीपीय संहति में लगभग 35 किलोमीटर की इसकी गहराई है और समुद्री तल पर लगभग 5 किलोमीटर की गहराई में पाई जाती है। और महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका तथा एल्युमिनियम से बना हुआ है। किससे बना हुआ, सिलिका तथा एल्युमिनियम। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सियाल। सियाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सियाल। अब दूसरी बात देख लेते हैं कि क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। और तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर की गहराई खोज चुके हैं, मतलब इससे ज़्यादा नहीं खोज चुके हैं, 6 किलोमीटर तक की गहराई खोज चुके हैं। ठीक है, फिर दूसरा क्या पॉइंट है, पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो कि बिल्कुल असंभव है। आगे बताएंगे हम आपको कि असंभव क्यों है। आपको समुद्र सतह पर 6000 किलोमीटर तक की गहराई खोदनी पड़ेगी, जो कि असंभव है क्योंकि इतना मैग्मा है, कोई भी चीज़ जाएगी मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो हमारी भूपर्पटी है वो किन खनिजों से बनी है, सिलिका तथा एल्युमिनियम, इसीलिए इसको सियाल बोलते हैं, सीएल। ठीक है, सी से हो गया सिलिका तथा एल से एल्युमिनियम, सीएल या सियाल। ठीक है, महासागर की परपटी मुख्य रूप से सिलिका तथा मैग्नीशियम से बनी है, इसीलिए इसको सीमा भी बोला जाता है। सीमा मतलब सी से सिलिका हो गया, मा से मैग्नीशियम हो गया। ठीक है, तो सियाल तथा सीमा ध्यान रखिएगा। जो महासागरों के नीचे की जो परपटी है वो सीमा हो गई और महाद्वीपीय परपटी जो हो गई वो सियाल हो गई, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गए महाद्वीपीय परपटी और ये महाद्वीप हो गया, और ये महासागर और महासागरीय परपटी। ठीक है, महासागरों के नीचे की जो परपटी है वो परपटी, उसको महासागरीय परपटी बोलते हैं। अब परपटी के नीचे का जो भाग है जो कि 2900 किलोमीटर तक का डायमीटर है, गहराई है इसकी, इसको क्या बोलते हैं, आपका मेंटल। ठीक है, परपटी के नीचे मेंटल होता है, क्या होता है, मेंटल, ध्यान रखिएगा, मेंटल होता है। मेंटल की गहराई 2900 किलोमीटर तक है। और इसके बाद आता है क्रोड। इसके बाद जो परत आती है आंतरिक परत वो होती है क्रोड, और जिसकी गहराई है कहाँ तक है, 6370 तक, 6370। ठीक है, ये क्या है, आपका त्रिज्या है पृथ्वी की। ठीक है, पृथ्वी की रेडियस है 6370 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। अगर आपको पृथ्वी के केंद्र में जाना है तो 6370 किलोमीटर तक खोदना पड़ेगा किसी भी बिंदु से। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 35 किलोमीटर है, जिसकी त्रिज्या किसकी, क्रोड की त्रिज्या 3500 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। सबसे आंतरिक परत है और ये किससे बनी है, निकेल तथा लोहे से, और इसीलिए निफे बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, निफे। निफे मतलब निकिल से हो गया, नी से हो गया निकेल, और फे से हो गया फेरस। फेरस मतलब आयरन, लोहा। और केंद्रीय कोण का तापमान और दाब काफ़ी उच्च होता है, दाब और तापमान काफ़ी उच्च है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब क्या आप जानते हैं, पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है। ठीक है, परपटी 1% है, 84% मेंटल है तथा 15% हिस्सा जो है क्रोड है, ध्यान रखिएगा। 14% हिस्सा जो है क्या है, क्रोड है।
अब पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, ऊपरी परत किससे, ग्रेनाइट और नीच जैसी चट्टानों से बनी है। जो मध्यवर्ती परत है बेसाल्ट तथा गैब्रो से बनी है। और जो क्रोड है, क्रोड में क्या होता है, निकेल और लोहा पाया जाता है, निकेल और आयरन, यानी कि इसको निफे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निफे। अब बात कर लेते हैं खनिज तथा शैल की। ठीक है, खनिज और शैल क्या है। तो हमने दोस्तों पढ़ा है 3 परतें हैं, 3 परतें हैं। आपकी भूपर्पटी हो गया, आपका मेंटल हो गया, और हो गया आपका क्रोड। क्रोड 3 परतें हैं। क्रोड कितना है, 15% है। मेंटल की जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो 84% है। और भूपर्पटी मात्र 1% है। ठीक है, और भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल को क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं आप। ठीक है, क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। और शैल और चट्टानों की बात कर लेते हैं। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार की शैलों से बनी है। और पृथ्वी की परपटी बनाने वाले जो खनिज पदार्थ हैं कि किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं, शैल कहते हैं। पृथ्वी की परपटी को बनाने वाले किसी भी खनिज पदार्थ के जो प्राकृतिक पिंड है उसको शैल बोलते हैं। शैल के विभिन्न रंग होते हैं, आकार होता है, गठन होता है, और इसी के आधार पर शैलों को विभाजित करते हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी शैल हैं। तो मुख्यतः 3 प्रकार की शैल हैं, इग्नियस है, सेडिमेंट्री है और मेटामॉर्फिक है। 3 प्रकार की शैल होती हैं। इग्नियस मतलब आग के समान, सेडिमेंट्री मतलब स्थिर, और मेटामॉर्फिक मतलब जिसका रूप परिवर्तित हो गया हो। ठीक है, तो कौन कौन सी हो गई, आग्नेय इग्नियस हो गया, अपसादी यानी कि सेडिमेंट्री हो गया, यानी कि कायांतरित यानी कि मेटामॉर्फिक। 3 प्रकार की शैल है, आग्नेय, अपसादी और तीसरा कायांतरित। ठीक है, जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, जब मैग्मा निकलता है तो इस प्रकार जो शैल बनता है उसको आग्नेय शैल बोलते हैं। मैग्मा से बनी हुई जो शैलें होती हैं, मैग्मा निकलता है, मैग्मा जब ठंडा हो जाता है तो उसको लावा बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, लावा जब ठंडा हो जाता है तो उसको आग्नेय शैल बोलते हैं। ठीक है, इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। आग्नेय शैल 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी, ध्यान रखेंगे। अब अंतर्वेदी बहिर्वेदी क्या है, ठीक है, जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, ठीक है, और तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है, और परपटी पर इस प्रकार के बने जो शैल होते हैं बहिर्वेदी, यानी कि जो भूपर्पटी के बाहर बने और भूपर्पटी के अंदर बने, वो क्या हो जाएंगे, बहिर्वेदी। ठीक है, भूपर्पटी के बाहर बहिर्वेदी और अंतर्वेदी अंदर बने हुए शैल। ठीक है, अब बहिर्वेदी का उदाहरण क्या है, बेसाल्ट हो गया, दक्कन का पठार हो गया। दक्कन का पठार किससे बना, बेसाल्ट शैलों से बना है। और कभी कभी क्या होता है, द्रवित जो मैग्मा है वो भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है, बाहर निकल ही नहीं पाता। तो इस प्रकार जो बने शैल होते हैं उनको अंतर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं, ध्यान रखेंगे। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े बड़े दानों का रूप ले लेते हैं, और ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का एक उदाहरण है, ध्यान रखेंगे। ग्रेनाइट में क्या है, बड़े बड़े दाने होते हैं, और इस तरह से ग्रेनाइट का निर्माण होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं शैल लुढ़क कर, चटक कर, एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। इन छोटे कणों को क्या बोलते हैं, अवसाद बोलते हैं, यानी कि इनका अपरदन हो जाता है। अपरदन निक्षेपण प्रक्रिया सुनी होगी। और ये अवसाद क्या होता है, हवा, जल, वायु के कारण क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। और ये अदृढ़ अवसाद दबकर कठोर होकर शैल की परतें बन जाते हैं, शैल की परत बनाते हैं, और इस प्रकार की शैलों को अवसादी शैल कहते हैं। जैसे कोई चट्टान टूट फूट कर पानी के द्वारा, हवा के द्वारा, ठीक है, बहकर कहीं और चली जाती है, और वहाँ पे इकट्ठी होकर दबकर एक शैल परतें बन जाती हैं, जिनको अवसादी शैल करते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर, ठीक है, रेत के दानों से बना होता है, रेत के दानों से। इन शैलों में पौधों, जानवरों, अन्य जीवाणुओं जो कि इन शैलों पर रहते हैं कि जीवाश्म भी होते हैं। अब जो अवसादी शैलें होती हैं इनमें जीवाश्म भी पाए जाते हैं। जीवाश्म मतलब जीवों के अंश, ठीक है, पौधों के, जानवरों के, अन्य सूक्ष्म जीवों के जो अंश होते हैं वो इनमें पाए जाते हैं, इसलिए इनको जीवाश्म बोलते हैं। ठीक है, अब आग्नेय तथा अवसादी शैल
फिर बाद में क्या होता है, आग्नेय तथा अपसादी सेल उच्च ताप, ध्यान रखेंगे, उच्च ताप और उच्च दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती हैं। क्या हो जाती है, कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी जो होती है वो स्लेट में बदल जाती है, चूना पत्थर जो है संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह इनका क्या हो जाता है, कायांतरण हो जाता है। तो कायांतरित सेलें क्या है, इनकी काया का अंतरण हो जाता है, यानी कि परिवर्तन हो जाता है, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह अवसादी सेलें और आग्नेय सेलें, और कई बार ऐसा होता है कि जो कायांतरित सेलों का भी कायांतरण हो जाता है, ध्यान रखेंगे। जैसे स्लेट जो होती है, चिकनी मिट्टी से स्लेट बनती है और स्लेट का भी कायांतरण हो जाता है, तो क्या बन जाता है, शिस्ट बन जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। अब बात आती है सेल चक्र की। अब बात कर लेते हैं सेल चक्र क्या है। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके क्या है, सेल चक्रीय तरीके एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल का दूसरी सेल में परिवर्तन की जो प्रक्रिया है उसको सेल चक्र बोलते हैं। जैसे आग्नेय से क्या बन गया, अपसादी बन गया, अपसादी से कायांतरण हो गया, या अपसादी और कायांतरण का भी कायांतरण हो गया। ठीक है, तो इस तरह से सेल चक्र देखेंगे। देखिए यहाँ से मैग्मा निकला, आग्नेय सेल बनी, आग्नेय से क्या बन गया, अवसाद बन गए, टूट फूट गई, और अवसाद से अवसादी सेल बन गई, और अवसादी सेल से कायांतरण हो गया। ठीक है, कायांतरित सेल फिर पिघल गई, ठीक है, तापमान के द्वारा, फिर मैग्मा बन गया। और कई बार होता है अवसादी सेलें भी मैग्मा बन जाती हैं डायरेक्ट, और कई बार अवसाद भी मैग्मा बन जाते हैं, और कई बार होता है आग्नेय सेलें डायरेक्ट कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती हैं। तो किसी भी सेल को किसी भी सेल में परिवर्तित किया जा सकता है। कायांतरित सेलें भी अवसादी सेलें बन सकती हैं टूट फूट के, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया सेल चक्र। हम जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर आग्नेय ठोस सेल बन जाता है। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। फिर क्या होता है, ताप तथा दाब के कारण ये आग्नेय और अवसादी सेल कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाते हैं, और अत्यधिक ताप तथा अत्यधिक दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर मैग्मा बन जाते हैं, और ये द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है, जैसा कि इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब सेल के विभिन्न खनिजों, जो सेल है क्या होती है, विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, इनका निश्चित भौतिक गुणधर्म होता है, एक रासायनिक संरचना भी होती है, रासायनिक मिश्रण भी होता है, इसलिए इनको खनिज बोलते हैं। कोई भी सेल है खनिजों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन के रूप में होता है, जैसे कोयला क्या है, खनिज है। प्राकृतिक गैस क्या है, खनिज है। पेट्रोलियम भी एक खनिज है। इनका उपयोग उद्योगों में, औषधि निर्माण में, उर्वरक निर्माण में आदि में किया जाता है। जैसे लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सोना हो गया, यूरेनियम हो गया, ये सारे क्या हैं, खनिज हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या खनिज हैं। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा कि भूपर्पटी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि पृथ्वी की 3 परतें होती हैं, भूपर्पटी, मेंटल, क्रोड़। ठीक है, भूपर्पटी की जो गहराई है वो बहुत कम है, वो 30 किलोमीटर है महाद्वीपीय गहराई, और महासागरों के अंदर 5 किलोमीटर, 5 से 8 किलोमीटर। अगर इसकी तुलना करें, इसके वॉल्यूम की तुलना करें, ठीक है, इसके द्रव्यमान की तुलना करें, तो द्रव्यमान कितना है, मात्र 1% है। किसका, भूपर्पटी का। मेंटल लगभग 84% है, और 15% आपका क्रोड़ है। ठीक है, अब इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे, क्योंकि ये 7th क्लास का चैप्टर है, तो 7th क्लास को 7th क्लास की तरह ही पढ़ाना चाहिए। तो आगे आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पृथ्वी की 3 परतें कौन कौन सी हैं, भूपर्पटी है, मेंटल है और क्रोड़ है, ध्यान रखिएगा। सेल क्या है, सेल क्या है, जो भूपर्पटी का निर्माण हुआ है निश्चित पिंडों से हुआ है, निश्चित खनिज पिंडों से हुआ है, जिनको सेल बोलते हैं। जैसे सेल हो गया आपका अवसादी सेल हो गई, आपका आग्नेय सेल हो गई, आपकी कायांतरित सेल हो गई। ठीक है, 3 प्रकार की सेलें बता दी, अवसादी, आग्नेय और कायांतरित। अब बहिर्वेदी अंतर्वेदी सेल का निर्माण कैसे होता है। अब क्या होता है, लावा जो है, मैग्मा निकलकर लावा के रूप में अगर भूपर्पटी के बाहर जमा हो जाता है
तो उसको बहिर्वेदी सेल कहते हैं। अगर भूपर्पटी के अंदर जमा हो जाता है लावा तो उसको अंतर्वेदी सेल बोलते हैं। अब बहिर्वेदी का उदाहरण क्या है, बेसाल्ट है, ठीक है, और अंतर्वेदी का उदाहरण आपका ग्रेनाइट वगैरह हो गया, ठीक है, अंतर्वेदी। और सेल चक्र से आप क्या समझते हैं, तो सेल चक्र क्या है, सेलों का एक दूसरे में परिवर्तन सेल चक्र कहलाता है। एक सेल का दूसरे सेल में परिवर्तन, जैसे आग्नेय सेल टूट फूट गई, उसका अपक्षय हो गया, अपर्दन हो गया, और वो किस में बन गई, अवसादी सेल में बन गई। अवसादी सेल अत्यधिक ताप और दाब के कारण कायांतरण हो गया, उसका कायांतरित सेल बदल गई, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो एक सेल का दूसरे सेल में परिवर्तन क्या कहलाता है, सेल चक्र कहलाता है। सेलों के क्या उपयोग हैं, सेलों के बहुत सारे उपयोग हैं। सेलों को आप ईंधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं, ऊर्जा के रूप में उपयोग कर सकते हैं, आप सजावटी सामान के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। अब कायांतरित सेल क्या है, कायांतरित सेल मतलब जिनकी काया का अंतरण हो जाए, मतलब परिवर्तन हो जाए, वे सेलें जो अत्यधिक ताप और दाब के कारण एक सेल से दूसरे सेल में बदल जाती हैं, कायांतरण हो जाता है। जैसे आग्नेय सेल हो गई, आपका अवसादी सेल हो गई, इनका क्या हो जाता है, कायांतरण हो जाता है अत्यधिक ताप और दाब के कारण। जैसे आपका संगमरमर हो गया, स्लेट हो गया, नीस हो गया, गैब्रे हो गया, इत्यादि इत्यादि, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सही चिन्ह लगाइए। द्रवित मैग्मा से बने सेल कौन कौन से हैं, आग्नेय सेल हैं, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है, क्रोड़ है, ठीक है। सबसे बाहरी परपटी है, फिर मेंटल है, फिर क्रोड़ है। सोना, पेट्रोलियम, कोयला किसके उदाहरण है, खनिज के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण है, खनिज हैं। ये क्या है, खनिज हैं दोस्तों। सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं उसको क्या बोलते हैं, अवसादी सेल। अवसादी सेल में जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवाश्म मतलब जीवों के अंश, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पृथ्वी की सबसे पतली परत है, तो परपटी जो है पृथ्वी की सबसे पतली परत है। कौन सी, परपटी, भूपरपटी। भूपरपटी का जो वॉल्यूम है वो 1% है, ठीक है। मेंटल 84% में पाई जाती है, इसका आकार जो है, ठीक है, इसका वॉल्यूम जो है, आयतन। और क्रोड़ का आयतन कितना है, 15%। अब भूपरपटी मात्र 1% है, ध्यान रखिएगा, कितनी है, 1% है। अब आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो क्रोड़ पृथ्वी की सतह, इमारत बनाना, सिलिका, एल्युमिनियम, ठीक है। क्रोड़ क्या है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत हो गई, ठीक है। खनिज क्या है, खनिज क्या है दोस्तों, खनिज की क्या होती है, इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है, खनिज। सेल क्या है, सेल, ठीक है, सेल के परिवर्तन होने की प्रक्रिया, स्लेट में बदलना, सेल सिलिका तथा एल्युमिनियम से बनता है, सड़क तथा इमारत बनाने के उपयोग किया जाता है। पृथ्वी की सतह, तो सेल क्या है, पृथ्वी की सतह जो है का निर्माण सेलों से हुआ है। अब चिकनी मिट्टी देख लेते हैं। सियाल मतलब सिलिका एल्युमिनियम हो गया। अब चिकनी मिट्टी का जो होती है, चिकनी मिट्टी वो स्लेट में परिवर्तित हो जाती है, किस में परिवर्तित हो जाती है, स्लेट में। तो ये हो गया हमारा मिलान, ठीक है, हमारा मिलान क्या हो गया, इस तरह से। क्रोड़ क्या है, सबसे भीतरी परत है। खनिज क्या है, इसका निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है खनिजों का, ठीक है। सेल क्या है, सेल पृथ्वी की सतह पर जो सेलें बनती हैं उनका निर्माण होता है। पृथ्वी की सतह का निर्माण सेलों से हुआ है। चिकनी मिट्टी जो है उसका कायांतरण किस में होता है, स्लेट में होता है। और सियाल क्या है, सियाल सिलिका तथा एल्युमिनियम से बनता है, ठीक है, समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारण बताइए। हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते क्योंकि तापमान और दाब इतना अत्यधिक है कि हम नहीं जा सकते। कोई भी चीज़ जाएगी वो पिघल जाएगी, ठीक है, वो मेल्ट हो जाएगी। अवसादी सेल अवसाद से बनती हैं, कारण बताइए। अवसादी सेल अवसाद से बनती हैं। कोई भी सेल है, चाहे आग्नेय हो या रूपांतरित सेल हो, जब वो टूट फूट जाती है, टूटने फूटने के बाद उसके जो कण होते हैं एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और दाब के कारण, किसके, अत्यधिक दाब के कारण वो परतों में विभाजित हो जाती है, परतों में निर्मित हो जाती है। उसको अवसादी सेल बोलते हैं। और अवसादी सेलों को में जीवाश्म ईंधन भी पाया जाता है, जीवाश्म भी पाए जाते हैं। अब अवसादी सेल, कोयला भी एक अवसादी सेल है, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है। अत्यधिक ताप और दाब के कारण जो चूना पत्थर है वो संगमरमर में उसका रूपांतरण हो जाता है, यानी कि कायांतरण हो जाता है, और इसीलिए संगमरमर एक कायांतरित शैल है। तो इस तरह से हमने देखा है। हमारा अगर लेक्चर अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।